गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। इसको फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज भी बोल देते हैं, कूलम्ब्स लॉ से भी आ जाता है ये। इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कई तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये। तो इस देखो पढ़ते हैं। According to superposition, total force any charge due to other charge at rest is the vector sum all the force on that charge due to the charge taken one at time। यानी कि एक टाइम में जो अलग अलग चार्ज होते हैं उनका सम, एक ही टाइम में अलग अलग जो चार्ज होते हैं उनका सम। दी फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज अनअफेक्टेड ऑफ द बाय द प्रिंसेस बाय द एब्सेंस ऑफ द चार्ज। उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रेजेंट है या एब्सेंट है चार्ज उन फोर्स पे। देखो ये तो थी डेफिनेशन। सपोज चार्ज, अब समझेंगे ना डेफिनेशन और ज्यादा क्लियर होगी। सपोज चार्ज Q1 Q2 Q3 n आर सिचुएटेड एट पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3 Rn। यानी कि चार्ज है हमारे पास Q1 Q2 Q3 और पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3। ठीक है। ओरिजिन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है XYZ। यानी कि जो XYZ है ना, ओरिजिन है रेक्टेंगुलर O और कोऑर्डिनेट XYZ है। देखो इसको सो ऐसे करेंगे, एफ वेक्टर 0 एट टेस्ट चार्ज Q0 एट पोजीशन R0 ड्यू टू ऑल एंड डिस्क्रिएट चार्ज हैंगे। यानी कि इस पे हमें फाइंड करना है कि चार्ज है या नहीं है। F0 है, F0 1 2 3 F0। देखो फिगर देखो, ये है, इसने बोला था O रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, O है ओरिजिन, XYZ है, XYZ। इस पे क्या बोला इसने, यानी कि अगर हमारा जो Q1 चार्ज है तो R1 पोजीशन रहेगी, Q2 चार्ज है तो R2 पोजीशन रहेगी, Q0 है तो R0 रहेगा, Q3 है तो R3 रहेगा। अब देखो Q1 से यानी कि जो फोर्स होता है हमारा, यानी कि कहाँ से, Q0 से, यानी कि Q0 से, यानी कि सब पे पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। ये Q0 है तो इसका फोर्स इस साइड जा रहा है। ठीक है, ये फोर्स जाके मिलेगा कहाँ पे, Q1 पे। Q0 का फोर्स जा तो यहाँ, यानी कि ओरिजिन तो जा तो यहाँ था, ये रिपेल करेगा तो उधर जाएगा ना। जब Q3 है, Q0 है तो एक रिपेल करेगा उस साइड जाएगा, फिर F02 इस साइड जाएगा। देखो अब देखो, जैसे F0 ये यहां से रिपेल हुआ, हमारा F01 आ गया, फिर F02 हो गया रिपेल, F03 हो गया रिपेल। ठीक है। अब देखो ये F01 है, ये कहाँ पे जाके मिलेगा, Q1 पे। F02 है वो Q2 पे, F03 है वो Q3 पे, मिल गए। ये हमारे यानी कि चार्ज हैं। अब हमें निकालना किस पे है, ओरिजिन पे, Q0 पे। यानी कि Q0 पे क्या नेट कोई चार्ज है, डिस्क्रिएट हुआ है या, मतलब कि डिस्क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। अब देखो F0 लिया हमने तो F01 प्लस में F02 F03 एफ, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएंगे ऐसे ही। यानी कि तो ये तो मल्टीपल चार्ज हमने अपनी तरफ से 3 ही चार्ज लिए हैं, ऐसे बहुत इन्फिनिटी तक मल्टीपल चार्ज जाएंगे। और मैथ में आपने पढ़ा होगा, जब इन्फिनिटी हमें दिखाना तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो कंपोनेंट, एफ वेक्टर है 01, फोर्स Q0 से ड्यू टू Q1। देखो F01 है, फोर्स कहां से लग रहा है, Q0 से Q1, F0 यानी कि Q0 से फोर्स किस, यानी कि F01 यानी कि Q0 चार्ज, Q1 यानी कि हमारा ये बोला था ना पिछले उसमें भी, कूलम्ब्स लॉ में बताया था, 0 है तो फोर्स ऑन Q0 से ड्यू टू Q1, F02 है तो Q0 से ड्यू टू Q2, F0n है तो Q0 से ड्यू टू n। ये तो आपको पता है, ये इसी के अकॉर्डिंग होता है हमारा फोर्स ऑन। इसके बाद कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F01 है, F01 है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सभी में आया है। Q0 से कहाँ चार्ज लग रहा है, Q1 ऊपर लिख दिया हमने। अब R
स्क्वायर 10, F0 यहाँ पे उल्टा होता था ना, F01 का उल्टा R10, यानी कि देखो ये सिंबल किस साइड जा रहा है हमारा, F01 है, देखो ये सिंबल लगा भी रखा मैंने, ये वाला, ये फोर्स इस साइड आ रहा है ना, F01 की साइड, ये है, ये फोर्स इस साइड आ रहा है, यानी कि हमारा फोर्स कहां से कहां तक जा रहा है, चार्ज 1 से 0 की साइड जा रहा है, 1 से 0 की साइड जा रहा है ना चार्ज, तो यानी कि पोजीशन वेक्टर हमारा क्या हो गया, 1 से 0 हो गया। और ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे समझ लो, जैसे ये है, ये यहां से चला, ये फिर यहां से यहां आया, तो पोजीशन हमारी यहाँ पे क्या होगी, R10 होगी ना पोजीशन, तो यानी कि R1 इसका स्क्वायर हो गया, R10 कैप हो गई। यहां तक समझ में आया। अब 02 है, 02 1/4πε0 Q, 02 में कहां से जा रहा था, Q0 से Q2 तक चार्ज, फिर R स्क्वायर 20, R स्क्वायर 02 है। अब 2 से किस साइड आएगा, ये यहां से तीर का निशान गया, इधर आया, 2 से 0 पोजीशन बन गई ना हमारी, पोजीशन वेक्टर यानी कि यहां से यहां होगी, और जो फोर्स होगा वो सेम रहेगा उसमें, 0 से 1 है या 0 से 2 है, जो भी R20 होगी, 0n में भी सेम है, n0 हो जाएगी, ठीक है, n0 होगी। इसके बाद देखो F0, हम गेट तो चार्ज F0 पे ओरिजिन पे रहे थे ना, Q0, यानी कि इस पे डिस्क्रिएट चार्ज है या नहीं है, कोई चार्ज डिस्क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो 4πε0 Q1 सारी ऐड कर लिया हमने इसके अकॉर्डिंग, F01 की जगह F01 की वैल्यू रख दी, ये F02 की जगह F02 की वैल्यू रख दी, F0n की जगह F0, सभी की वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब इसके बाद इस कॉपी में से समझाती हूँ, इसमें किया मैंने, इससे ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा तुम्हारा। देखो 1/4πε0 Q0 तो सभी में है, Q0 तो हम कॉमन ही निकाल लेंगे, यहां से कॉमन ही निकाल, पहले कॉमन ही निकाल, अस्मिता शांत रहे, चुप हो जाओ। 1/4πε0 Q1, यानी कि ये क्या था बेटा, R का स्क्वायर 10 था, इसका मतलब क्या होता है फिर, R0 माइनस R1, मैंने यहां लिख दिया R0 माइनस R1, ठीक है।